नमस्कार, आज है 28 अगस्त 2022। मैं हूं अमितोज। एनीवेयर, एनी टाइम, एनीवे, एनी हाउ न्यूज़ के साथ। एक ऐतिहासिक दिन है नोएडा और शायद देश के इतिहास में, जब ये बिल्डिंग लगभग 30 मंजिला बिल्डिंग धराशायी होगी और इसको एक्सप्लोजिव्स और बारूद से उड़ाया जाएगा। ठीक पीछे ये है उसका एक टावर, ट्विन टावर्स का, जो कि बिल्डर ने अप्रूव प्लान से हटकर ओपन स्पेस में बना इसे चैलेंज किया और ये आदेश दिए गए हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज ये ध्वस्त हो जाएगा। मेरी सोसाइटी से एक तरफ ये एक बिल्डर की बिल्डिंग्स हैं जो फिर से लगभग 30 मंजिला है, और इस तरफ है ये टावर। इसके पीछे है इसका दूसरा टावर। सो ये भी लगभग 30 मंजिला है। तो प्रशासन ने इसकी तैयारी कर रखी है। लगभग 1-1:30 बजे के आसपास इसके पीछे जो यमुना हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे है, वो बंद कर दिया जाएगा और लगभग 3-3:30 बजे के बाद ये खुलेगा। यहाँ इंतज़ाम किए गए हैं। आसपास की सोसाइटीज़ के कम्युनिटी हॉल्स में जो लोग आना चाहें वो आ सकते हैं, और बाकी लोगों ने कई जगह शीट्स लगाई गई हैं और पूर्णतया करीबी इमारतों को ढका गया है, और कहीं कहीं पे लोगों ने अपने तौर पर प्लास्टिक शीट से अपने फ्लैट्स को कवर किया है। ये आप देख पा रहे हैं। तो ये दूर से दिखा रहा हूँ किस प्रकार से प्लास्टिक शीट्स लगाई हैं टॉप लेवल के फ्लैट पे। और अगर आप कहीं देख पाएँ तो ये कपड़े ढका गया है। सोसाइटी के करीबी टावर हैं, कुछ साथ की सोसाइटी के हैं। तो इस प्रकार से इसका असर जीवन पे, लोगों के जीवन पे आ रहा है जो इसके आस पड़ोस में रह रहे हैं। नीला आसमान है, बिल्कुल शांत वातावरण है और हवा चल रही है। और ये हालात 2 बजे के बाद जब विस्फोट होगा, लगभग 2:30 बजे, तो क्या वातावरण रहेगा इसको समझ पाना मुश्किल है। बिना विस्फोट के और भारी भरकम विस्फोट के कॉलम और आरसीसी को ध्वस्त करना किस प्रकार से मुमकिन हो पाएगा। तो इसका प्रभाव क्या हो सकता है, ये अनुमान ही लगाया जा सकता है इसका। तो इसके लिए मैं सावधानी बरतने को कहूँगा सभी को। विस्फोट के असर से, कितना बड़ा विस्फोट है, इसको आरसीसी कॉलम्स उड़ाने हैं, तो आजकल के बिल्डिंगों के शीशे कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है शायद ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में शीशे इतने जो हैं वो उस प्रकार से नहीं हैं। कई देशों में बहुत मजबूत होते हैं, कई जगह तो बुलेट प्रूफ भी होते हैं। तो जो हमारे शीशे हैं वो आम शीशे हैं, और मुमकिन है कि बहुत सोसाइटियों के शीशे वगैरह उसके असर से टूट सकते हैं। और प्रदूषण रहेगा, बहुत ज़बरदस्त प्रदूषण रहेगा। इसमें धूल, मिट्टी, केमिकल्स सब उड़कर आएंगे। तो उसके रहते असर रहेगा जो धमाकों से हिल सकते हैं हार्ट के पेशेंट, बुढ़ापे के पेशेंट, छोटे बच्चे, महिलाओं में विभिन्न परिस्थितियों में महिलाओं पे असर हो सकता है। तो इस सब को लेकर चलें आप, और हो सके तो यहाँ से हटने में ही भलाई है। जो साधन संपन्न हैं वो कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर चला जाएं, ताकि इस प्रदूषण के प्रभाव से ध्वनि प्रदूषण और जो वायु प्रदूषण रहेगा उसके प्रभाव से बचा जा सके। ये सब मैं अपनी बुद्धि से जनहित में इसको बोल रहा हूँ। इससे पहले मुझे क्या एक्सपीरियंस है, मैं यूएसए में था जब September 11 हुआ। 110 मंजिला इमारत गिरी, और उसको जब मलबा हटाने में और उससे जो धुआं रहा उसका कई महीनों तक असर रहा।
और जो लोग वहाँ कार्य कर रहे थे, जो उसको मलबा हटा रहे थे और जो वहाँ पे थे, उनको गंभीर समस्याएं आई सेहत के रिलेटेड। सो ये कितना आसान नहीं है ये सब अरेंज करने की। बता तो रहे हैं सरकार की भाई इसमें गन्स वगैरह लगाई जाएंगे, पर ये सब एक अलग ही इस तरह से इसका प्रभाव सब बचा रहेगा। इसका बहुत दिनों तक रहने वाला है। ये एक इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। बाहर हवा तेज़ है, इसमें हम इसका प्रभाव क्या क्या हो सकता है इसको एक बार इसका विश्लेषण कर लें। इससे पहले 2001 में मैं यूएस में था, उस टाइम पे ट्विन टावर्स का हादसा हुआ। उसके रहते जो मीडिया में चीज़ें आई, तो जब वो टावर इससे 3 गुना बड़ी ऊंचाई पे थे, ये 30 मंजिल के हैं लगभग, वो 125 मंजिल 110 मंजिल के 110 के आसपास के टावर थे, और वो एक अनकंट्रोल्ड फैशन में हादसे के तहत गिरे। जब वो गिरे तो आसपास की 2-4 मंजिलें भी बाद में न्यूज़ में आया कि वो भी ध्वस्त हो गई थी, तो वो बाद में पता चला और वो बाद में चीज़ें सामने आईं। ये 30 मंजिला के लगभग टावर हैं, ये गिरेंगे तो आस भी बहुत नज़दीक हैं, जो उसके साथ के रेजिडेंशियल टावर्स हैं बिल्कुल सटे हुए हैं उनके साथ। तो जब ये टावर गिरेंगे तो ये मुझे नहीं मालूम कितना विश्लेषण डिटेल में किया गया है और इसमें किस हद तक गए हैं। ये बहुत चीज़ें अनुमान पे ही रहेंगी, अनुमानित रहेंगी, और जो उससे अलग भी हो सकती हैं चीज़ें। इसमें जो सटे हुए टावर्स हैं और सोसाइटीज़ हैं उसमें भारी प्रभाव रहेगा। जो एक्सप्लोजन की एनर्जी होती है, जो फिज़िक्स है उसकी, फिज़िकल एलिमेंट्स हैं, उसको देखें तो जो एक्सप्लोजन की एनर्जी होगी, हमारे यहाँ टफन्ड गिलास नहीं है किसी भी सोसाइटी में, बहुत कम है, और है भी है तो अलग अलग ग्रेड के आते हैं टफन्ड ग्लास। तो किस ग्रेड का वो है, तो ये मान के चलें कि साथ वाले टावर्स के शीशे तो सब के सब उस पर असर आएगा और ज़्यादातर शीशे टूट जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा शीशे टफन्ड ग्लास है नहीं, जिस प्रकार से मजबूती होनी चाहिए वो नहीं है। उसके रहते जो बंदों के इस पे चांस ना लें, रिस्क ना लें, उन पे जो पेशेंट्स हैं जिनके सेहत पे असर आ सकता है, हार्ट के पेशेंट हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई भी कार्य जो उसमें कर रहे हैं, कार्य गार्ड्स हैं सोसाइटीज़ के, जो दूर सोसाइटीज़ भी हैं, देखिए उसके जो हाइट बहुत है उस टावर की, जो उसके ऊपर की मंजिलें हैं उनके में और बाकी सोसाइटीज़ के बीच में कुछ नहीं है, और उसका असर दूर तक जा सकता है, हाइट से दूर तक जा सकता है। वो उन्होंने फिगर आउट किया ही होगा और हो सकता है अनुमान पे छोड़ दिया हो। तो जो फिज़िक्स है उसको पूरी को एनालाइज करना और उसकी इक्वेशन में सब चीज़ फिट हो जाए, ये स्थितियाँ वैसी हो नहीं पाती हैं। बहुत साधन संपन्न देशों में भी नहीं हो पाता है। तो ये देखिए, वो उनकी जद में उनके और उनके बीच में कोई नहीं है, उस टावर की हाइट और बाकी सोसाइटीज़ के बीच में जो ऊपर के 5-6-7 मंजिलें हैं। देख, आसपास की जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं पुराने जो अप्रूवल्स के हिसाब से थे, वो 8-10 मंजिल तक की हैं, और ये 20-25 मंजिल से ऊपर का टावर है। तो जो ऊपर की 8-10 मंजिलें हैं, जो वहाँ विस्फोट होंगे और जो उसकी जो असर आएगा वो दूर तक आएगा, क्योंकि पीछे वाली सोसाइटियों और उनके बीच में कुछ नहीं है। जो नीचे की मंजिलें हैं वो समझ सकते हैं कि आसपास के टावर्स पे ही असर है उसका, क्योंकि वो टावर्स हैं और बाकी पीछे वाले टावर्स के बीच में वो टावर्स आ जाएंगे, तो उसमें उसका प्रभाव कम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें लेकर चलें। प्रदूषण तो रहेगा ही रहेगा, 2-4 घंटे तो भयंकर प्रदूषण रहेगा और उसके बाद भी रहेगा। तो ये सब चीज़ें, इसमें दबाने छुपाने की कोई बात नहीं है। जितना लोग तो पढ़े लिखे लोग तो अनुमान लगा ही लेते हैं, जो संवेदनशील लोग हैं वो भी अनुमान लगा लेते हैं कि ये सब हो सकता है। इसके रहते जो प्रिकॉशन लिया जा सकता है वो यही है कि थोड़ी देर के लिए तो 2-4 घंटे के लिए घूमने जाया जा सकता है दूर किसी तरफ, मॉल वगैरह में चले जाएं 10-12-15 किलोमीटर दूर। तो जो टाइम पड़ेगा 6-8 घंटे, जो उसकी तीव्रता है कम हो जाएगी, प्रदूषण की तीव्रता कम हो जाएगी, और इमीडिएटली जो विस्फोट की एनर्जी है, जो उसका प्रभाव है, जो उसकी तीव्रता रहेगी, उससे जो असर आएंगे वो आएंगे ही आएंगे।
आसपास के टावर हैं वो गिर सकते हैं। इतना बड़ा जो गिरेगा, विस्फोट का प्रभाव तो अलग है, जो उसका मोमेंटम आएगा मास का, वो भी उसके आसपास के टावर्स में एकदम असर डालेगा। तो इसमें 2-3 किलोमीटर से तो सेफ्टी हो करें, और हो सकता है कि मलबा उड़ के भी आए विस्फोट के कारण, दूर दूर तक जाएगा। ये सब चीज़ों को विश्लेषण करना और इसको समझकर ही अपनी कार्यप्रणाली बनाएं। इन सब पे डिटेल डिस्कशन टाइमली होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी जो है अकाउंटेबिलिटी प्रशासन की रहती है, पर इसको बढ़ चढ़ के आगे करना चाहिए। वाटर गन्स वगैरह लगेंगी, किस हद तक लगेंगी? कई बार तो एरियल वाटर शावर्स किए जाते हैं, जिससे कि वो हो सके। कई बार हेलीकॉप्टर से होवरिंग करके स्टेशनरी रह के भी पानी गिराया जा सकता है। तो इस प्रकार से है। फायर होजेस हैं, उससे होगा, कितना वो कर पाएंगे उस पर निर्भर करता है, जिस प्रकार से भी है। तो ये सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। कई जगह तो एरोप्लेन्स होते हैं, हैवी एरोप्लेन्स, बहुत ज़्यादा पानी लेके जाते हैं, वाटर बम्बार्डमेंट कहते हैं उसको। और कई जगह हेलीकॉप्टर हैं, उसका उनकी कैपेसिटी कम होती है। तो इस प्रकार से है, कितना उसमें संसाधन सरकार लगा पाएगी, और क्या उनकी एक्सपीरियंस है हमारे डिपार्टमेंट्स का, और किस हद तक एंटीसिपेट कर पाएंगे उस एंटीसिपेशन पे। और ये चलने वाली बात है। ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है हमारे स्पेशली सेक्टर 93 के लोगों के लिए, और नोएडा के लिए, और आगे से प्रशासन के लिए एक लेसन लर्नड में आएगा। सीख इससे लेकर आगे चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये अभिव्यक्ति करना, लोगों को, डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपना इसको विचार विमर्श कर कर अपने मसलों पे बुद्धि के साथ कार्य करना ही उचित रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ सभी को, और मेरे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।